सभी भूगोलवेताओं का मैं यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम जो है फिजिकल पिक्चर्स, भारत के जो फिजिकल पिक्चर्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। आज हम जो दक्षिण का जो पठार है उसके क्वेश्चन जब तक जितना हमने पढ़ाया है उन सब के क्वेश्चन दक्षिण के जो पठार हैं उनके लेकर आया हूँ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाले भूगोलवेताओं में किसका वर्गीकरण सर्वमान्य है। हमने बहुत सारे जो ज्योग्राफर हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो किस ज्योग्राफर का जो है वर्गीकरण भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का जो वर्गीकरण है वो किस भूगोलवेता का सर्वमान्य है। अब देखो, इसमें राम लोचन सिंह, आर.एल. सिंह इनका भी नहीं है, राम प्रताप सिंह, आर.पी. सिंह इनका भी नहीं है और रामनाथ दुबे इनका भी नहीं है। हमने पढ़ा है एस.पी. चटर्जी, शिव प्रसाद जो चटर्जी हैं उनका वर्गीकरण जो है वो सर्वमान्य है। ठीक है, हमने अपनी क्लासों में इस चीज़ का अध्ययन किया है कि भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो एस.पी. चटर्जी को है। एस.पी. चटर्जी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेघालय का जो नामकरण है वो किस भूगोलवेता ने दिया था। मेघालय जो राज्य है उसका नामकरण एस.पी. चटर्जी ने दिया था। ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में, आरपीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके अलावा एस.पी. चटर्जी जिसने नाटमो 1956 में जो है इन्होंने कलकत्ता में नाटमो नामक संस्था की स्थापना की थी। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है जो भारत के मानचित्र तैयार करती है, उस संस्था की स्थापना एस.पी. चटर्जी द्वारा ही की गई थी। इन्होंने भूगोल के 50 वर्ष नामक एक फेमस कृति भी है उन्होंने लिखी थी। भारत का भूगोल का विकास का इन्होंने लेखा जोखा है वो तैयार किया था। पहली पुस्तक जिसमें भारत के भूगोल का लेखा जोखा तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? एस.पी. चटर्जी ने तैयार किया था। इस प्रकार से एस.पी. चटर्जी का अध्ययन जो है भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, भारत को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य किस भूगोलवेता द्वारा किया गया। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको विभाजित करने का जो कार्य है किस भूगोलवेता द्वारा सर्वप्रथम किया गया। बेकर भी इसमें नहीं है, ओ.एच. स्पेट भी नहीं है, आर.एल. सिंह भी नहीं है। इसका आंसर है वो डेडले स्टाम्प है। डेडले स्टाम्प ने जो है वो संपूर्ण भारत को 1922 में ही जो है सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने भारत को 3 प्रमुख और 22 उपभागों में जो है वो बांटा था। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार नेट और जो है सेट की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत को जो है भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? डेडले स्टाम्प ने किया था। कितने में बांटा था? 3 प्रमुख और 22 उपभागों में उन्होंने इस चीज को बांटा था। ठीक है, डेडले स्टाम्प जो ब्रिटेन के भूगोलवेता थे और भूमि उपयोग के संदर्भ में इनका सर्वमान्य जो है योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान भूमि उपयोग के संदर्भ में डेडले स्टाम्प का ही है। अब देखो, ओ.एच. स्पेट और लियरमंथ ने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 3 वरद प्रदेश और 34 प्रथम श्रेणी के जो प्रदेश हैं उसमें जो है भारत को बांटा है। हमने अपनी क्लासों में अध्ययन किया है कि ओ.एच. स्पेट जिसने इंडिया एंड पाकिस्तान जनरल, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनकी जो बुक्स है वो फेमस बुक्स है जिसमें इसने रीजनल ज्योग्राफी इंडिया और पाकिस्तान की जो रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन किया है प्रस्तुत। उन्होंने साथ ही ओ.एच. जो स्पेट है उन्होंने जो है भारत में राजनीतिक भूगोल का विकास इन्होंने ही किया था। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इन्होंने भारत को 3 वृत्त और 34 प्रथम श्रेणी के प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, किस भूगोलवेत्ता ने भारत को प्रायद्वीपीय और गैर प्रायद्वीपीय केवल 2 ही भौतिक प्रदेशों में बांटा है? एक ज्योग्राफर हैं, कौन? मैकफर्लेन। न तो इसमें स्पेट आएगा, न बेकर आएगा और न डेडली स्टैम्प आएगा। राइट आंसर जो है इसका मैकफर्लेन होगा। मैकफर्लेन ने जो है भारत को केवल 2 ही भौतिक प्रदेशों में बांटा था। इन्होंने भारत को गैर प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपीय भौतिक प्रदेश 2 में ही विभाजित किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो नेट और सेट के अलावा स्कूल लेक्चर जैसे एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कथन है, पाकिस्तान में स्थित किराना पहाड़ियां दक्षिण के पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा हैं। क्या सही है? हाँ, ये लाइन सही है। पाकिस्तान में जो किराना की जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिण के पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। देखो कैसे बनाती हैं। ये भारतीय जो भूमि है, इस भारतीय भूमि में यहां जो है अरावली, कुछ बुक्स में अरावली को जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा माना गया है, लेकिन जो ऑथराइज बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने पाकिस्तान में, यहाँ पाकिस्तान में किराना की जो पहाड़ियाँ हैं उनको दक्षिण के पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा माना है। तो ये अपना कथन सही है। दूसरा कारण जो है नीचे दिया गया है कि थार के मरुस्थल के नीचे दक्षिण के पठार की चट्टानें ही मिलती हैं। ठीक है, कारण क्या दिया गया है कि यहाँ पाकिस्तान में जो किराना की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन किराना पहाड़ियों के से लेकर जो बीच में अरावली तक का जो बीच में जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के नीचे जो चट्टानें मिलती हैं वो दक्षिण के पठार की ही चट्टानें मिलती हैं। इसलिए ये जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन जो हैं कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या नहीं हो रही, ये गलत है। ठीक है, कथन और कारण दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, ये भी गलत है। अब देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी, क्योंकि कथन भी सही है और कारण जो इसकी व्याख्या कर रहा है वो कारण भी क्या है? सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का पठार किस दिशा में झुका हुआ है? दक्षिण का जो पठार है वो कौन सी दिशा में झुका हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी दिशा, गलत है। ठीक है, पश्चिमी दिशा, ये भी गलत है। दक्षिणी दिशा, ये भी गलत है। राइट इसका जो आंसर है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा है, क्योंकि दक्षिण के जो पठार है उसका ढाल, दक्षिण के पठार का जो ढाल है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। इसलिए दक्षिण का जो पठार है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्कूल लेक्चर जैसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के त्रिभुज का पूर्वी कोना कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं? प्रायद्वीपीय जो पठार है उस जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति में है। प्रायद्वीपीय पठार कैसी आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में। जिस प्रकार से हिमालय चाप की आकृति में है, मध्य का विशाल मैदान जो है धनुषाकार आकृति में है, उसी प्रकार से जो है दक्षिण का पठार एक त्रिभुज की आकृति में है। और उस त्रिभुज का पूर्वी कोना पूछा जा रहा है। कौन सा कोना पूरा पूछा जा रहा है? पूर्वी कोना। ठीक है, तो पहला ही इसका जो
क्वेश्चन है उसका आंसर राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां जो कहां पे हैं? झारखंड में हैं। कहां हैं? झारखंड में हैं। यही इसका क्या है? राइट आंसर, क्योंकि इसका जो पूर्वी कोना है वो झारखंड की राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है। दक्षिणी कोना इसका कन्याकुमारी है। ठीक है। और इसका पश्चिमी जो कोना है वो गुजरात में भरूच है। ठीक है। अब देखो महादेव हिल्स यहां ऑप्शन में आए हैं, तो ऑप्शन के अन्य ऑप्शन की जो चर्चाएं हैं अपन कर लेते हैं। महादेव हिल्स कहां पे हैं? एमपी में है। कहां पे हैं? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ इनकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पे हैं? गुजरात में है। कहां पे हैं? गुजरात में। सतपुड़ा श्रेणी की का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो राजपीपला की पहाड़ियां हैं। कहां पे हैं? गुजरात में हैं। इस प्रकार की 4 अन्य पहाड़ियां भी और हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे राजपीपला की गुजरात में है, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में हैं, राजहारा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में हैं और राजगीर की पहाड़ियां जो हैं वो बिहार में हैं। इन सभी चारों पहाड़ियों के जो है राजवर्ष पहले लगता है। ठीक है। तो उन चारों की चर्चाएं भी हमने की है यहां पे। मेकाल पहाड़ियां, कौन सी? मेकाल पहाड़ियां। मेकाल पहाड़ियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में है और इनकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिससे 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी। ठीक है। तो ये मेकाल पहाड़ियां भी नहीं है। इसका आंसर हमने पहले ही दे लिया है, राजमहल की पहाड़ियां। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार को एसपी चटर्जी ने कितने भागों में बांटा है? जो एसपी चटर्जी जिनका क्लासिफिकेशन जो है वो सर्वमान्य है, उन्होंने दक्षिण के पठार को कितने भागों में 8 प्रमुख और 25 उप विभागों में बांटा है। राइट आंसर इसका यह है। बाकी सभी आंसर जो हैं इसके रॉन्ग है। इस प्रकार का क्वेश्चन हाल ही में जो सेट की एग्जाम हुई है उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो दक्षिण के पठार को एसपी चटर्जी ने 8 प्रमुख और 25 उप विभागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी दक्षिण के पठार को 2 भागों में केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? कौन सा ऐसा उच्चावच है जो दक्षिण का जो पठार त्रिभुजाकार पठार है उसको 2 भागों में बांटता है? नीचे का दक्कन का पठार और ऊपर का जो है वो केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल जो है हाईलैंड, उसको डिवाइडेड करता है। तो गोदावरी घाटी जो है ये भी गलत है, करसना घाटी ये भी गलत है, महानदी घाटी ये भी गलत है। राइट आंसर है वो नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है दक्कन के पठार, नीचे दक्कन का पठार और उत्तर में उत्तरी केंद्रीय भूमि और दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमियां जो हैं वो पाई जाती हैं नर्मदा नदी के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए पहला कथन है, ये विश्व का एक प्राचीनतम शिल्ड है। ठीक है। हमने चर्चाएं की थी इस चीज की भी कि शिल्ड, विश्व के प्राचीन भूखंडों को भूगोल में शिल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्ड। जैसे गोंडवाना लैंड, लारेंसिया, अंगारा लैंड जो हैं वो ये क्या है? शिल्ड हैं। ठीक है। और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा क्या है? दक्षिण का पठार है। इसलिए दक्षिण का पठार ये क्या है? प्राचीनतम क्या है? शिल्ड है। राइट है ये भी। ये एक सेनीले शिलाकृति का उदाहरण है। ठीक है। डेडले जो स्टाम्प है, डेडले स्टाम्प, उसने ये जो शब्दावली है ये उसी की देन है, डेडले स्टाम्प की ही। उसने दक्षिण के पठार को एक सेनील शिलाकृति माना है, जीर्ण शिलाकृति। क्या मानते हैं इसको? जीर्ण शिलाकृति, जो धीरे धीरे अपर्दन की वजह से वर्तमान में अपना अस्तित्व खो देती है। ऐसी शिलाकृति को सेनील शिलाकृति कहा जाता है। डेडले स्टाम्प की ये शब्द है एक।
तो ये दक्षिण का जो पठार है वो एक सैनिल स्थलाकृति भी है। यहाँ अनेक उर्मिल मैदान या रोलिंग प्लेन, यहाँ दक्षिण का जो पठार है यहाँ पर अनेक लहरदार मैदान जिनके अंदर पहाड़ियाँ हो, उन पहाड़ियों वाले मैदान को उर्मिल मैदान या रोलिंग प्लेन कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण के पठार में ही जो हैं वो अनेक रोलिंग प्लेन देखने को मिलते हैं। मालवा का पठार भी रोलिंग प्लेन का उदाहरण है, महाभारत या मध्य भारत का पठार भी रोलिंग प्लेन का उदाहरण है, उधर कर्नाटक का पठार भी रोलिंग प्लेन का उदाहरण है, रायलसीमा पठार भी रोलिंग प्लेन का उदाहरण है। बहुत सारे पठार जो हैं यहाँ रोलिंग प्लेन के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ ब्रंश घाटियों का अभाव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ ब्रंश घाटियों का अभाव नहीं है, यहाँ बहुत सारी ब्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ ब्रंश घाटियों का क्या नहीं है, अभाव नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी ब्रंश घाटी जो है नर्मदा है, दूसरी ब्रंश घाटी ताप्ती है। इसके अलावा यहाँ ब्रंश घाटियों में और चर्चाएं करें तो यहाँ सोन नदी की ब्रंश घाटी है, यहाँ पाल घाट जो है दर्रा वो भी एक ब्रंश घाटी है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, ठीक है, वो भी क्या है, ब्रंश घाटी हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि चंबल जो है वो भी एक ब्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ अनेक ब्रंश घाटियां हैं। मेघालय का पठार किस भूखंड का हिस्सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो मेघालय का जो पठार है वो मेघालय का पठार किस भूखंड का हिस्सा है? हमने चर्चाएं इसकी स्टार्टिंग में ही कर ली थी कि किसी जमाने में मेघालय का जो पठार था वो दक्षिण के पठार से जुड़ा हुआ था। फिर एक ब्रंश का निर्माण हुआ जिसको मालदा ब्रंश या हाउस की ब्रंश कहा जाता है, और उस ब्रंश को बस कालांतर में नदी गंगा के द्वारा भर दिया गया और वहाँ वर्तमान में पश्चिमी बंगाल का गंगा का मैदान है। तो अब देखो कौन कौन से हैं। मेघालय का पठार किस भूखंड का हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी, गलत, शिवालिक श्रेणी का भी नहीं है। पूर्वांचल हिमालय, इसका भी नहीं है। ठीक है, अराकान योमा जो कि म्यांमार में भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है, अराकान योमा, इसका हिस्सा भी नहीं है। इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार किसी जमाने में जो हैं वो जुड़े हुए थे, बाद में जो हैं ये अलग हुए। ठीक है, और जिस ब्रंश का नाम है मालदा ब्रंश या हाउस की ब्रंश या इसको गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार है। मेघालय का नामकरण जो है वो एसपी चटर्जी के शोध पत्र के आधार पर हुआ था, जिन्होंने मेघालय पर पीएचडी की थी। उस हिसाब से बाद में जो है उस राज्य का नाम मेघालय पड़ा था, उनके शोध पत्र के आधार पर ही। मेघालय की कौन सी पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? अब देखो, ब्लॉक पर्वत या हॉरेस्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या हॉरेस्ट पर्वत। अब ये भूखंड है मानो, और इस भूखंड में यदि दो ब्रंशों का निर्माण हो जाता है और उन ब्रंशों के बीच का भाग जो है वो ऊपर उड़ जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, या फिर नीचे धंस जाए, साइड वाले दोनों हिस्से जो हैं वो नीचे धंस जाए और बीच वाला भाग ऐसा का ऐसा रह जाए, तब जो है वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो इसे ब्लॉक पर्वत या हॉर्स पर्वत बोलते हैं। अब देखो, गारो पहाड़ी ये भी नहीं है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। खासी पहाड़ी ये भी नहीं है, सभी मेघालय में है। जयंतिया पहाड़ी ये भी नहीं है। तो राइट आंसर बचा कौन सा? तुर्रा। तुर्रा जो पहाड़ी है जो गारो पहाड़ी को काटती है। ठीक है, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है और खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है, और शिलोंग का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और जयंतिया यहाँ मारंगसिन जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये सभी तीनों जो पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार आकृति की पहाड़ियाँ हैं। कैसी हैं? कीपाकार आकृति की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी वजह से होती है, इन तीनों पहाड़ियों में कीपाकार आकृति की वजह से ही। और जो मासिनराम और चेरापूंजी जिसका वर्तमान नाम सोरा है वो किस पे है? खासी पहाड़ी पर स्थित है।
मेघालय की कौन सी पहाड़ी टेबल लैंड का उदाहरण है? ये चर्चाएं भी की हुई है, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि मेघालय की जो 3 पहाड़ियां मुख्यतः मिलती हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, उन तीनों पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी या अन्य कोई ऐसी पहाड़ी जो टेबल लैंड का उदाहरण है? टेबल लैंड का मतलब सपाट, ऐसी ऐसी पहाड़ी जिसका ऊपरी भाग बिल्कुल सपाट हो, टेबल की तरह। तो इसका राइट आंसर अपन देखें, गारो भी इसका राइट आंसर नहीं है, तुरा भी इसका राइट आंसर नहीं है, जैंतिया भी इसका जो है, अरबेला भी इसका राइट आंसर नहीं है, और इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? जैंतिया। जैंतिया जो है, जैंतिया जो हिल्स है वो एक सपाट टेबल लैंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, इनमें से टेबल लैंड का उदाहरण कौन सी हैं? जैंतिया की पहाड़ियां वर्तमान में अपरदन की वजह से उनका ऊपरी भाग जो है वो एक टेबल लैंड की तरह हो गया है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी नेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेघालय के दक्षिण में कौन सा ब्रंश है? मेघालय जो राज्य है उसके दक्षिण में कौन सा ब्रंश या फाल्ट है वो पाया जाता है? अब देखो, मालदा ब्रंश भी नहीं है, क्योंकि मालदा ब्रंश जो है, हमने इसकी चर्चाएं की है कि मालदा ब्रंश राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में है। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल इस जो है यहीं पर स्थित है, मालदा ब्रंश की जगह ही पे, ठीक है। हल्फलोंग ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी नहीं है। GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये भी नहीं है, ये तो अरावली को विंध्याचल से अलग करता है GBF, ये यहाँ पे स्थित है। दाऊकी, तो राइट आंसर इसका क्या है? दाऊकी है, ठीक है। मेघालय जो पठार है उस पठार के दक्षिण में दाऊकी ब्रंश है। कौन सा है? दाऊकी ब्रंश है, ठीक है। अब देखो, मेघालय राज्य का नामकरण किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया? इसकी चर्चाएं हमने पहले ही कर ली हैं। इसका RL सिंह, वो भी गलत है। RP सिंह, ये भी गलत है। शेख मुजफ्फर अली, SM अली, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? SP चटर्जी, शिव प्रसाद जो चटर्जी हैं, उन्होंने जो है मेघालय का प्रादेशिक अध्ययन नामक एक शोध पत्र लिखा था, जिन पे उन्होंने PhD की थी, और इसी शोध पत्र के आधार पे जो है बाद में जब मेघालय राज्य बना तब इसका नाम मेघालय रखा गया, ठीक है। तो SP चटर्जी। आपको बताऊं, शेख मुजफ्फर अली, SM अली, इन्होंने बुक्स लिखी है ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स, जिसमें इन्होंने सभी पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप और 7 महासागर माने हैं, ठीक है। महाद्वीपों को उसको उन्होंने द्वीप कहा है। क्या कहा है? द्वीप। तो इन्होंने 7 सागर और 7 द्वीप इस बुक्स में माने हैं, ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स में, SM अली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है? शिव प्रसाद चटर्जी है। कौन सी पहाड़ियां दक्षिण के पठार का भाग नहीं है? कौन सी पहाड़ियां, कौन सी हिल्स जो हैं वो दक्षिण के पठार का भाग नहीं है? देखो, मिकिर पहाड़ी, ठीक है, कहां पे है मिकिर पहाड़ियां? असम में है। कहां पर हैं? असम में है। असम में हैं ये मिकिर पहाड़ियां, और दक्षिण के पठार का ये हिस्सा है, ठीक है। रेगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ियों का दक्षिणी जो हिस्सा है वो ही रेगमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और ये भी असम में हैं, और ये भी जो हैं इसी का हिस्सा हैं, ठीक है। तो न तो मिकिर पहाड़ी आएगा न रेगमा पहाड़ी आएगा, ठीक है। उत्तरी कचार पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। और किसका हिस्सा है? मेघालय के पठार का ही हिस्सा है ये भी, तो ये भी नहीं आएगा। बची कौन सी? बैरल पर्वत, ये बैरल पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैरल पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण के पठार का हिस्सा नहीं है। ये तीनों जो हैं
वो मेघालय का पठार का ही हिस्सा है। मिकिर पहाड़ियां, रेगमा पहाड़ियां और उत्तरी कचार पहाड़ियां, ये तीनों किसका हिस्सा है? मेघालय के पठार का हिस्सा है। और मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? दक्षिण के पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो बैरल पर्वत श्रेणी जो नागालैंड और असम के मध्य सीमा बनाती है, बैरल पर्वत श्रेणी, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है आरएस के एग्जाम में कि ये कौन से दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? नागालैंड और असम के मध्य ये सीमा बनाती है बैरल पर्वत श्रेणी, और ये जो है दक्षिण के पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला जो है बिंदु, ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा पठार है, राइट आंसर है, ये भी राइट है कि क्या ये भी सही है। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका सबसे ऊंचा पठार, जिसको मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार बोला जाता है, वो सबसे ऊंचा है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। नेक्स्ट, ये भी छोटा नागपुर पठार की तरह खनिजों से संपन्न है। जो मेघालय का पठार जो है, जिस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, खनिजों की दृष्टि से जर्मनी का जिस प्रकार से रूर एक संपन्न क्षेत्र है, वैसे ही भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा जो है वो क्या था? मेघालय का पठार। और मेघालय का पठार भी जो है खनिजों की दृष्टि से उतना ही संपन्न है जितना कि छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो ये बिंदु भी सही है। नेक्स्ट है कार्बी एंगलोंग का पठार, जो कि कहां पे है? असम में। कहां पे है? असम में। कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी का हिस्सा है, और जिसे धनसिरी और कपिली नदियों के द्वारा अलग कर दिया गया। ये भी क्या है? खतन क्या है? सही खतन है। ठीक है, क्योंकि कार्बी एंगलोंग का जो पठार है, उस कार्बी एंगलोंग के पठार के ऊपर ही मिकिर और रेगमा जो हिल्स हैं वो इसी का हिस्सा हैं, और ये कहाँ पे है? असम में, और मेघालय का पठार का ही हिस्सा है ये। ठीक है, और वर्तमान में इस कार्बी एंगलोंग के पठार को जो है वो मेघालय के पठार से अलग करने वाली जो दो नदियां हैं वो कौन सी हैं? धनसिरी और कपिली। इन नदियों ने वहां पर उस क्षेत्र को काट कर इसको जो है मेघालय के पठार से अलग कर दिया है। ठीक है, कार्बी एंगलोंग को पठार। नेक्स्ट है नोकरेक पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है। कौन सी है? शिलोंग, न कि नोकरेक। नोकरेक जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गारो हिल्स की। किसकी है? गारो हिल्स की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये नोकरेक वाला, क्योंकि यही एक ऐसा कथन है जो कि गलत है। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं और ये क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। अब देखो, दामिन एक कोह है जो कि बेसाल्ट लावे से निर्मित है, और किन पहाड़ियों का हिस्सा है? किन पहाड़ियों का हिस्सा है? अब देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिन एक कोह है, एक क्षेत्र है, लावा का क्षेत्र, जो कि किन पहाड़ियों पर मिलता है? मैकाल की पहाड़ियों पे भी मिलता, सरगुजा की जो पहाड़ियां हैं उन पे भी नहीं मिलता, डालमा श्रेणी जो है उस पे भी नहीं मिलता। और इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? राजमहल। जो झारखंड में राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, उन राजमहल की पहाड़ियां जो बेसाल्टिक लावे से निर्मित हैं। कैसे लावे से? बेसाल्टिक लावे से निर्मित हैं। वहां पे दामिन एक कोह, एक लावा क्षेत्र मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डालमा श्रेणी कहां है? झारखंड में। डालमा श्रेणी कहां पे है? झारखंड में है। ये झारखंड में है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां भी कहां पर है? झारखंड में ही है। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। सरगुजा की जो हिल्स हैं वो कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये ऑप्शनों की भी चर्चाएं कर ली है हमने साथ में। नेक्स्ट है
प्राट प्रदेश, जिसे भारत का लेटेराइट का पठार कहा जाता है, प्राट प्रदेश जिसे भारत का लेटेराइट का पठार कहा जाता है, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्थिति कहां पे है, कि स्थिति कहां पे है। बघेलखंड का पठार गलत, यहां पे भी नहीं है। मालवा का जो पठार है एमपी में, यहां पे भी नहीं है। बघेलखंड का पठार एमपी यूपी दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में, ये भी गलत है। इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, बी। बी इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार के मध्य पश्चिमी जो भाग है वहां पर प्राट प्रदेश है, वहां क्या है, प्राट प्रदेश है, जिसे भारत का लेटेराइट का पठार कहा जाता है। यह भी नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। हमने छोटा नागपुर पठार का एक विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है और यहाँ क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का कौन सा उच्चावच जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। देखो, वगारूख पठार, इसका दूसरा नाम है रांची का पठार है, तो रांची का पठार ये भी किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा ही है, ठीक है। चतरा पठार ये भी इसी का हिस्सा है, किसका है, इसी का हिस्सा है। चेचारी बेसिन ये भी क्या है, इसी का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का ही क्या है, हिस्सा है चेचारी बेसिन। तो राइट आंसर होगा वो कांकेर बेसिन। कौन सा, कांकेर बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ में है और दंडकारण्य के जो पठार है उसका हिस्सा है। दंडकारण्य पठार जो है उसका हिस्सा कांकेर बेसिन है, ठीक है। बस्तर का पठार और कांकेर बेसिन ये दोनों दंडकारण्य पठार के हिस्से हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है। अब देखो, छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में कौन सा कथन है असत्य है, क्या पूछा है, असत्य। कौन सा कथन गलत है, देखो, छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक धनी क्षेत्र है, सही बात है, यह भी क्या है, सही है। इस पठार की महत्वपूर्ण नदी दामोदर है, सही बात है। महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, दामोदर, जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इस दामोदर नदी के उत्तर का भाग हजारीबाग का और कोडरमा का पठार है, ठीक है। कोडरमा का पठार है और दक्षिण में रांची का पठार है, दक्षिण में क्या है, रांची का पठार स्थित है, तो ये भी क्या है, सही है। दूसरा बिंदु भी क्या है, सही है। तीसरा है, छोटा नागपुर पठार पर पेनी प्लेन, मोनेडनाक और अपसलकन गुंबद और अरिये अफवाह तंत्र का उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये भी क्या है, सही। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर वो सपाट है, क्या है, सपाट, और सपाट चीज के लिए जो है डेविस ने एक वर्ड काम में लिया था, पेनी प्लेन, तो वो पेनी प्लेन का उदाहरण भी है छोटा नागपुर का पठार। विशेषकर रांची का जो पठार है वो पेनी प्लेन का उदाहरण है और वहां पर अनेक पहाड़ियां बिखरे हुए रूप में, एकांकी रूप में मिलती हैं, जिनको मोनेडनाक कहा जाता है, तो वो मोनेडनाक भी वहां पे मिलती हैं। वहां अपसलकन गुंबद, अपक्षय के फलस्वरूप वहां जो है इस प्रकार के गुंबद डेवलप होते हैं, वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं। अरिय अफवाह तंत्र, जिस प्रकार से अमरकंटक की पहाड़ी से चारों तरफ जो है नदियां निकलती हैं, वैसे ही रांची के जो पठार है उससे भी चारों तरफ नदियां निकलती हैं और वो भी अरिय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। इसको क्या बोला जाता है भूगोल में, अरिय अफवाह तंत्र, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो अरिय अफवाह तंत्र का उदाहरण भी है। और नीचे बचा छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा में फैला है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है वो मुख्यतः कहां पर है, झारखंड में और उत्तरी छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और बिहार का गया जिला और पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जिला जो है इसमें आते हैं और छत्तीसगढ़ का उत्तरी जो भाग है वो इसमें आता है। इस प्रकार
जो है छोटा नागपुर का पठार इन चारों के अंतर्गत है। और यहाँ इसका जो है एमपी दिया हुआ है, तो ये एमपी नहीं है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है वो वहां पे भी नहीं है, और उड़ीसा में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। अब देखो, सोन नदी की ब्रह्मस घाटी किससे प्रायद्वीपीय भूखंड, किस प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा है? सोन नदी की ब्रह्मस घाटी किस प्रायद्वीपीय भूखंड का हिस्सा है? ठीक है, अब देखो, सोन नदी छोटा नागपुर पठार पे भी नहीं बहती, इसलिए वहां का भी नहीं है। विंध्य ने कगार पे भी नहीं बहती, इसलिए वहां का भी नहीं है। ठीक है, बुंदेलखंडी पठार यहां पे भी नहीं है। बचा कौन सा, बघेलखंड पठार। तो सोन नदी की जो ब्रह्मस घाटी है वो किस उच्चावच का हिस्सा है? बघेलखंड का जो पठार है उसका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, ये अब देखो, कौन सा उच्चावच भूखंड उड़ीसा उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? उड़ीसा उच्च भूमि या दंडकारण्य जो पठार है उसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा उच्चावच दंडकारण्य पठार या उड़ीसा उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। अब देखो, देवमाली चोटी जो कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, वो भी दंडकारण्य पठार में स्थित है। ठीक है, बोनाई हिल्स ये भी यहां पर ही स्थित है। ठीक है, मलायागिरी हिल्स और जो चोटी है ये भी यहां पर ही स्थित है। ये तीनों यहीं पर स्थित हैं। कहां पे? उड़ीसा में ही स्थित हैं। अब पूछ रहा है कि उड़ीसा में नहीं है तो कौन सा है? लोमारी का पठार। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो डी, लोमारी का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में है, लोमारी पठार। ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा डी। ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, निम्न में से कौन सी चोटी कर्नाटक का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सी चोटी कर्नाटक में नहीं पाई जाती? पूछ रहा है ये कि कर्नाटक में चोटी कौन सी नहीं पाई जाती। अब देखो, पुष्पागिरी हिल्स कर्नाटक के अंतर्गत ही है। बर्मागिरी जिससे कावेरी नदी निकलती है ये भी कहां पर है? कर्नाटक में ही है। मुलानगिरी ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी, जो कि बाबा बुदान की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है वूवल माला। तो इसका राइट आंसर है वो वूवल माला ही होगा। ये बाकी आंसर नहीं होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? वूवल माला। ये कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? ये चोटी केरल में है। बाकी तीनों जो चोटियां हैं वो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक की सबसे ऊंची जो चोटी है वो मुलानगिरी है। कौन सी है? मुलानगिरी, जो बाबा बुदान की पहाड़ियों में है। दूसरी ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो लोएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो यहां की दूसरी ऊंची चोटी है कर्नाटक की। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा उच्चावच पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अब देखो, अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है एलिफेंटा की पहाड़ियां या अन्नामलाई, जिनमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी 2695 मीटर यहीं पर स्थित है, तो वो पश्चिमी घाट में ही है, तो ये भी नहीं है। इलामलाई, इसको इलायची की पहाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलायची या कोडरमा की हिल्स बोला जाता है। ये भी इसी का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, दावर मलाई, कौन सी? दावर मलाई, जो कि इलायची की पहाड़ियों की ही सबसे ऊंची चोटी है। इलायची की पहाड़ियों की या इलामलाई जो पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दावरमलाई है, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचमलाई। क्या होगा? पंचमलाई जो है इसका राइट आंसर होगा बी, सॉरी सी जो है इसका राइट आंसर होगा पंचमलाई। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है।
कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अन्नामलाई केरल में है, इलामलाई ये भी केरल में है। ठीक है, दावरमलाई ये भी मुख्यतः कहां पर है? केरल में है, या तमिलनाडु केरल की सीमा के ऊपर है ये। ठीक है, अब देखो छोटा नागपुर का पठार भारत के किस राज्य में नहीं फैला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार भारत के किस राज्य में नहीं फैला? अब देखो हमने इसकी चर्चा पहले ही कर ली। ठीक है, ये मुख्यतः कहां है? झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है ये। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी है। ये कहां नहीं है? उड़ीसा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा जो है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो भारत का कौन सा प्रदेश कटोरे के नुमा या तस्करी नुमा आकृति में है? भारत का कौन सा उच्चावच जो प्रदेश है वो एक तस्करी नुमा आकृति में या एक कटोरे के नुमा आकृति में है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका धान का कटोरा बोला जाता है, जिसको धान का कटोरा बोला जाता है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान। कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का बेसिन इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी क्या हैं? इसके रॉन्ग आंसर हैं। अब देखो नेक्स्ट है, निम्न में से महाराष्ट्र की कौन सी चोटी सबसे उत्तर में स्थित है? महाराष्ट्र की जो चोटियां हैं, यहां सभी चोटियां महाराष्ट्र की दी हुई हैं, और उन चोटियों में कौन सी चोटी जो है वो महाराष्ट्र के सबसे उत्तर में है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर ये सभी महाराष्ट्र में ही हैं। कलसुबाई ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, महाबलेश्वर ऐसा स्थान जहां पर कृष्णा नदी का उद्गम होता है, वहां येना जलप्रपात बनाती है। यहां से 4 नदियां निकलती हैं महाबलेश्वर से, कृष्णा, गोदावरी, उरा और भीमा, ये 4 नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर होगा सलहर। कौन सा? सलहर जो है इसका सबसे उत्तर में, महाराष्ट्र के सबसे उत्तर में ये चोटी है। ठीक है, बाकी सभी चोटियां जो हैं इसके दक्षिण में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत बात कौन सी है? अब देखो दक्षिणी सह्याद्री भाग में पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी स्थित है। सही बात है। हमने अध्ययन किया है कि पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री में ही सर्वाधिक ऊंची चोटियां अनाई मुंडी इसी भाग में स्थित है, अन्नामलाई में। राइट है। उत्तरी सह्याद्री में पश्चिमी घाट में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। सही बात है। उत्तरी जो सह्याद्री है उसमें अनेक दर्रे हैं, जिसमें थाल घाट है, बोर घाट है, थामली घाट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अंबा घाट है, अंबोली घाट है, अनेक दर्रे यहाँ पे स्थित हैं। अब देखो मध्य सह्याद्री में कोई भी दर्रा नहीं है, ये भी सही बात है। मध्य जो सह्याद्री है, तीनों सह्याद्रियों में से एकमात्र ऐसी सह्याद्री जहां पे कोई दर्रा नहीं है, वहां आने जाने के लिए कोई पास नहीं है। ठीक है, तो बच गया कौन सा? डी। तो इसका राइट आंसर जो है, जो कि गलत है, वो यही है कि उत्तरी सह्याद्री की चट्टानें अलग हैं और दक्कन ट्रेप की चट्टानें अलग हैं। ऐसा नहीं है। उत्तरी जो सह्याद्री है महाराष्ट्र में, वहां की चट्टानें और महाराष्ट्र पठार की जो चट्टानें हैं, जो दक्कन ट्रेप है, वैसी चट्टानों से जो है वो उत्तरी सह्याद्री बनी है। दोनों की इक्वल चट्टानें हैं। ठीक है, अलग अलग चट्टानें नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। अब देखो
पालघाट या पलक्कड़ दर्रा, जो कि केरल में है। कहां पे है? केरल में है। कौन सा कथन उसके संदर्भ में असत्य है? अब देखो, ये एक रिफ्ट घाटी है। क्या है? रिफ्ट घाटी, बिल्कुल सही है। ये क्या है? रिफ्ट घाटी है। और किसी प्राचीन नदी की ये क्या है? परित्यक्त घाटी भी है। राइट बात है, ये भी सही बात है। एक रिफ्ट वैली है और यहाँ की कोई जमाने में जो है पहले अलग नदी बहती थी। अब यहाँ वर्तमान में गायत्री और भरतपूजा नदियां बहती हैं। पालघाट से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है नेट के एग्जाम में, कि पालघाट दर्रे से कौन सी नदी होकर बहती है? गायत्री और भरतपूजा, ये दोनों जो नदियां हैं, भरतपूजा केरल की दूसरी बड़ी नदी, पहली बड़ी नदी पेरियार, उसके बाद दूसरी बड़ी नदी केरल की भरतपूजा है, वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है और अरब सागर में गिरती है। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। सही बात है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो गैप है वो पालघाट का गैप है। 30 किलोमीटर चौड़ा ये दक्षिण भारत का गैप है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बचा कौन सा? ये मध्य सह्याद्री को नीलगिरी की पहाड़ियों से अलग करता है। गलत है ये चीज। ये दक्षिणी सह्याद्री को किससे अलग करता है? नीलगिरी से अलग करता है। ये होता तो सही माना जाता। यहां मध्य सह्याद्री है तो ये जो डी है ये इसका क्या है? गलत बिंदु है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी लेके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्चावच दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा उच्चावच दक्षिणी सह्याद्री का नहीं है? अब देखो, अगस्त्यमलाई ये एक चोटी है। कहां? इलामलाही या इलायची की पहाड़ियों की में एक चोटी है जिसे ताम्रवर्णी नदी निकलती है और ताम्रवर्णी नदी पापनासम और वन तीर्थम जलप्रपातों का निर्माण करती है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, दावरमलाई जो कि जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी? इलायची की। तो ये भी जो है दक्षिण के जो सह्याद्री है उसी का हिस्सा है। इलामलाही, इलायची की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? इलामलाई। अब बच गया क्या? सिरुमलाई। क्या बचा? सिरुमलाई। तो ये कहां किसमें नहीं है? दक्षिणी सह्याद्री में नहीं है, ये तमिलनाडु में है और पूर्वी सह्याद्री का हिस्सा है। पूर्वी जो मलयाद्री बोलते हैं जिसको, पूर्वी मलयाद्री या पूर्वी घाट का क्या है? ये हिस्सा है सिरुमलाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिरुमलाई होगा। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, सह्याद्री हिल्स बराबर कलसू बाई। हमने पढ़ा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का नाम वहाँ क्या है? सह्याद्री है। और महाराष्ट्र में की जो सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। ठीक है, या उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। तो ये सही बात है, सह्याद्री हिल्स में ही है कलसुबाई। नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी में कोडाई कनाल। स्थान कौन सा है? कोडाई कनाल। ठीक है, ये गलत बात है। नीलगिरी में ऊटी है, ऊटक मंडलम है। क्या है? ऊटी या ऊटक मंडलम कहाँ है? नीलगिरी में। और कोडाई कनाल कहाँ है? पालिनी हिल्स में है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और अन्य ऑप्शन की व्यवस्था चला करते हैं। देखो, इलाम लाही, इलाम लाही जो है वो हमने चर्चा की है। इलायची की पहाड़ियाँ कोडरमा हिल्स का है, दूसरा नाम क्या है? इलाम लाई है। यहाँ अगस्ता मलाई क्या है? एक चोटी है। पालिनी हिल्स
इसकी सबसे ऊंची चोटी वंबाडी 16 है। कौन सी है? वंबाडी 16 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी सभी क्या हैं? सही हैं, बाकी केवल बी है वो गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि नीलगिरी में क्या है? ऊटी या ऊटक मंडलम है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो, अन्नामलाई वस्तुतः एक फटारों की श्रृंखला है। अन्नामलाई एक फटारों की श्रृंखला है, सही बात है। अन्नामलाई एक अपर्दन की वजह से केवल फटारों की श्रृंखला ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है, वो एक नोडल पॉइंट है। क्या है? नोडल पॉइंट, सही बात है। वो एक नोडल पॉइंट है, एक बिंदु है जिससे 3 पहाड़ियां निकलती हैं। 3 पहाड़ियां, उस नोडल पॉइंट से 3 पहाड़ियां हैं वो निकलती हैं। वो 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? एक तो अन्नामलाई, एक पालिनी की पहाड़ियां, और एक इलामलाई या इलायची की पहाड़ियां। ये उस नोडल पॉइंट से ही निकलती हैं। ठीक है, और उस नोडल पॉइंट का नाम क्या है? अन्नाई मुंडी। क्या नाम है? अन्नाई मुंडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उस नोडल पॉइंट से 3 जो है हिल्स निकलती हैं। इनकी चर्चा कंप्लीट। ये भी क्या है? एक सही बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं? किस पहाड़ी पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी जिले में, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। और उस स्थान का नाम है गुडालूर। जहां पे मिलते हैं उसका नाम क्या है? गुडालूर। इस स्थान पे मिलते हैं ये। तो ये दे रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु अन्नामलाई के दक्षिण में है। नहीं, अन्नामलाई के उत्तर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। इसका क्या है? राइट आंसर सी है, क्योंकि ये क्या है? गलत जानकारी है। अब देखो नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियां अमरकंटक के समान ही अरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। जिस प्रकार से अमरकंटक की हिल्स से, एमपी में है अमरकंटक की हिल्स, वहां से 3 जो हैं वो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और महानदी निकलती है। उसी प्रकार से जो है नीलगिरी की जो हिल्स है उससे भी जो है अनेक नदियां चारों तरफ निकलती हैं। तो हमने इसकी भी चर्चा कर ली है। ये भी क्या एक सही बिंदु है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट का नहीं है? ऐसा दर्रा जो पश्चिमी घाट में नहीं है। अब देखो, नाना घाट ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में स्थित है। कुंभल्ली घाट महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट के अंदर ही आता है। चोरला घाट
ये भी पश्चिमी घाट में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मात्र पश्चिमी घाट का ऐसा दर्रा जो 3 स्टेटों को जोड़ता है। ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों के मध्य है, चोला जो घाट है। तो असीरगढ़ जो दर्रा जो कि सतपुड़ा श्रेणी में है, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा डी। डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा उच्चावच कर्नाटक पठार का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक का जो पठार है उसका हिस्सा नहीं है। कर्नाटक पठार का आपने अध्ययन किया है कि वहां मेलुकोट घाटी है। कौन सी है, मेलुकोट घाटी है, ठीक है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी हिस्सा जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है उसका नाम मालनाड है, यह भी हमने पढ़ा है, ठीक है। नंदी हिल्स ये भी कहां है, कर्नाटक का जो पठार है उसी में स्थित है। राइट इसका आंसर होगा डी। दमंतरी महासमुद्र उच्च भूमि जो है वो छत्तीसगढ़ में है। जब हमने महानदी का बेसिन पढ़ा था तब इसका अध्ययन किया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में ये जो है उच्च भूमि पाई जाती है। ये तीनों बाकी उच्च भूमियां जो हैं कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं। नंदी हिल्स का क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। मेलुकोट घाटी भी इंपॉर्टेंट है। मालनाड जो क्षेत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि मालनाड किस राज्य में है, ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उच्चावच दंडकारण्य पठार का हिस्सा नहीं है। दंडकारण्य पठार में नहीं है वो उच्चावच। अब देखो कौन कौन से हैं। अबूझमार हिल्स, अबूझमार हिल्स जो बेलाडीला की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं में है स्थित है। भारत की सर्वाधिक लोहा अयस्क की दृष्टि से संपन्न इन पहाड़ियों को कहा जाता है। सबसे ज्यादा लोहा अयस्क इन्हीं पहाड़ियों में निकलता है। सबसे रिच हिल्स बोला जाता है लोहा अयस्क की दृष्टि से। ये जो है दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में ही है। बस्तर का पठार ये भी दंडकारण्य पठार का हिस्सा है, इसकी चर्चा हमने कर ली है। मलकानगिरी पठार जो है ये भी इसी का हिस्सा है। और कोरबा बेसिन, कौन सा, कोरबा बेसिन इसका क्या है, वो राइट आंसर है क्योंकि कोरबा बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में है कोरबा बेसिन। तो दंडकारण्य का ये हिस्सा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चोटी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा नहीं है। कौन सी ऐसी चोटी है जो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा नहीं है। अब देखो भामगढ़ ये भी सही है, ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। अस्तंबा डूंगर, अस्तंबा डूंगर ये भी जो है वो सतपुड़ा का ही है। बंदरगढ़ ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो मैकाल में है ये भी इसी का हिस्सा है। तो बचा कौन सा, गनूरगढ़, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। गनूरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। विंध्याचल में है, ये कहां पर है, विंध्याचल में। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सतपुड़ा श्रेणी के संदर्भ में सत्य है। क्या है, सत्य। यहां पूछा गया है कि कौन सा कथन सतपुड़ा श्रेणी के संदर्भ में सत्य है। यह एक बलोक पर्वत है। सतपुड़ा क्या है, एक बलोक पर्वत है, राइट बात है। इसके नर्मदा और ताप्ती दोनों और बनस घाटियां हैं और ये क्या है, बलोक पर्वत है। ये एक रेजिडुअल पर्वत भी है, हाँ सही है, ये एक रेजिडुअल पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैलियों के मध्य स्थित है। ये लाइन बिल्कुल सही है। ये एक स्कार्प पठार है, क्या है, कगार, कगार पठार है। कैसा है, कगार पठार है, जिसका उत्तरी भाग का ढाल है खड़ा और दक्षिणी भाग का ढाल क्या है, मध्य है। ये भी सही बात है, ठीक है। अमरकंटक कुड़प्पा काल में सागर की तटरेखा था, ये भी सही बात है। अमरकंटक जो है कुड़प्पा काल में सागर की तटरेखा इसको माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट डी, सतपुड़ा की अधिकांश पहाड़ियां दक्कन के पठार से ही बनी हैं, इसलिए इसे उत्तरी दक्कन के पठार में जो है वो सम्मिलित किया गया है। ये भी क्या है, सही बात है। अब देखो यहां ऑप्शन में तो चारों पॉइंट जो हैं वो सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
3 इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन बिंदु मैकाल फाड़ी है। यह भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फाड़ी पर सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों मिलते हैं। कौन सी पर मिलते हैं? मैकाल हिल्स पर ये दोनों मिलते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की फाड़ियां हैं। यह भी सही बात है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करने का कार्य मालफरबा नदी द्वारा किया जाता है। यह भी सही बात है। हमने पढ़ा है कि मालफरबा जो नदी है उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने का कार्य वेगाई नदी करती है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने का कार्य कौन सी नदी द्वारा किया जाता है? वेगाई जो नदी है उसके द्वारा किया जाता है। जोड़ने का कार्य नीलगिरी हिल्स और अलग अलग करने का कार्य कौन सी रिवर द्वारा? वेगाई हिल्स द्वारा किया जाता है। तो चारों सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन दक्कन के ट्रेप के संदर्भ में सही है? यहां क्वेश्चन दक्कन के ट्रेप के बारे में पूछा है। अब देखो, ये इंटरट्रेपिन बेड 2 लावा परतों के मध्य की चट्टानें हैं। यहां पर जो इंटरट्रेपिन बेड हैं वो 2 लावा परतों के मध्य की चट्टानें। सही बात है। जब हमने पढ़ा था कि यहाँ जो फर्मर महोदय है उस फर्मर महोदय ने यहाँ 29 परतें खोजी हैं और 29 परतों के बीच बीच में यहाँ चूने की परतें और पाई गई हैं जिनको इंटरट्रेपिन कहा जाता है। ये यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंफ्राट्रेपियन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंफ्राट्रेपियन बेड इसकी मूल चट्टान है। जो दक्कन का जो ट्रेप है वहां की मूल चट्टान, जब उन 29 परतों के नीचे फर्मर महोदय ने जब मूल चट्टान का अध्ययन किया तो वो वहां मूल चट्टान जो है उसको उन्होंने इंफ्राट्रेपियन कहा था। और इनकी खोज जबलपुर के पास में लेमेटा में हुई थी, लेमेटा घाट में, इसलिए इनको लेमेटा बेड भी बोला जाता है इंफ्राट्रेपियन को। तो ये भी सही बात है। यहां लावा का जमाव पश्चिमी घाट से पश्चिम से पूर्व की तरफ घटता जाता है। जो दक्कन का जो पठार है उसमें लावा का जमाव पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में उसकी मोटाई ज्यादा है। जैसे जैसे वो पूर्व की तरफ लावा की बात करें तो वो पूर्व में कम होता जाता है, नागपुर के पास में जाके उसकी बहुत कम मोटाई रहती है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। इसका निर्माण अंतिम क्रिटेशियस, दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण अंतिम क्रिटेशियस काल और प्रारंभिक इयोसीन काल में हुआ था। ये बात भी सही है। तो चारों बातें दक्कन के ट्रेप के बारे में सही हैं और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन है जो है अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में सत्य है? यहां पूछा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी के बेसिन के बारे में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग उच्च भूमि है जिसको रिमलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिमलैंड। सही बात है। जिसको 300 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा जो है अलग किया गया है। इस मैदान का मध्यवर्ती भाग तस्करी के समान है। सही बात है। लाल पीली मिट्टी का वो क्षेत्र है और इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। ये बात भी सही है। छत्तीसगढ़ में का जो मध्यवर्ती भाग है वो तस्करी के नुमा है, कटोरे के समान, जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये समतल क्षेत्र कुड़प्पा युग में चूना पत्थर और चट्टानों और निक्षेप से बना था। ये बात भी सही। महानदी का बेसिन जो है इसके संदर्भ में ये लाइन भी क्या है? सही है। इस मैदान के उत्तरी भाग में लोमारी का पठार और पेट्रा पठार स्थित है। ये बात भी सही है। तो चारों बिंदु जो हैं वो इसके सही है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा।
इस प्रकार से हमने दक्षिण का जो पठार है उसके आधे भाग, उसके आधे जो टॉपिक है उनके हमने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करवाए हैं। आपकी वो सोच वो डेवलप करने का प्रयास किया है। जैसे नेट में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन डालने का प्रयास किया गया है। वो क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहाँ डाले गए हैं जो स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब इन तीनों का जो लेवल 1 होता है उस लेवल की यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। उस हिसाब से यहाँ क्वेश्चन डाले गए हैं। दक्षिण पठार के एक और क्वेश्चन की जो श्रृंखला बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनकी एक श्रृंखला और तैयार की गई है जो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने होंगी। धन्यवाद।